लड़ाई स्टार्ट की, जो लोग मेरे साथ चले उन पे झूठे केसेस डालने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन। और उनको लगता होगा अयाज चुप हो जाएगा या अयाज के लोगों को तुम तंग करोगे हम चुप हो जाएंगे। ठेकेदार जो दलाल बने हुए डिपार्टमेंट के वो प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, वो झूठे केसेस डाल रहे हैं लोगों पे। लड़कियां तैयार की जा रही है उन पे प्रेशराइज बनाने के लिए, केस करने। मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं और जो आड़े आएगा, जो रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, उसके साथ हम डबल फोर्स काम करेंगे। परसों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्माड़ी में रिटायर होते हैं, वहां पे एक लोकल ऑफिसर भी, लोकल एम्प्लॉय भी रिटायर होता है। उस लोकल एम्प्लॉय की वजह से पब्लिक वहां जाती है और डिस्प्ले ये किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की खुशी में, उसको रुखसती की खुशी में पब्लिक जमा हुई है और उसको रुखसती करने जमा नहीं हुई है। और जो 2-4 बंदे उनकी तारीफ करने वाले थे वो हैं जो बेनिफिशरीज है, जिनने टेंडर अपने नाम लिए थे, जिनने करोड़ों रुपए कमाए, वो तारीफ नहीं करेगा और क्या करेगा। आप सोचते होंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तारीफ करके आप बच जाओगे, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा कि कितने करोड़ तुमने लिया है और जमीन पे लगाया कितना। ऐसा बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताता हूं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्माड़ी जो अभी 30 तारीख को रिटायर हुए हैं, 100% इन्वॉल्व है करप्शन में। और मुझे तो ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि फेक बिल तैयार किए गए, जेईज को प्रेशराइज किया गया कि आप साइन करो, ठेकेदारों को बोला गया कि आप ले आओ जैसे मर्जी वैसे बिल हमारे पास। और हम तो खुद जाके देख रहे, हमने तो फील्ड में विजिट किया, हमने तो एक पंचायत चेक की। मतलब एक 73 में से एक प्रोजेक्ट बता दो जो कंप्लीट है, इसकी डीसी साहिबा से कि आपको विजिट करना है, आपको देखना है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वो डीसी साहिबा ने थोड़ी बहुत हलचल की लेकिन अब तो मार्क नहीं हुआ। हमारा फिर से गिला है डीसी साहिबा से कि ये तरीका नहीं है काम करने का, ये तो एक आईवाश विजिट है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। आप चेयरमैन हैं इस टाइम, जेजेएम के चेयरमैन है डीसी रियासी, उधमपुर और रियासी। और कागजों में पानी समिति तैयार की गई, पानी समिति के अलावा थर्ड पार्टी का कुछ रोल अदा किया गया। अरे कौन है वो पानी समिति में, डिस्प्ले तो करो, पब्लिक को जानने का हक है। बिल्कुल, अगर अरफाज भाई का नाम पानी समिति में है, पब्लिक। शेख अयाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे जल जीवन मिशन पे। जल जीवन मिशन जो है, नाम बड़ा अच्छा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखता नहीं है। कागजों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, अरबों रुपया जो है इस पर खर्च किया गया, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है। लोग अभी भी जो है दूर दराज एरिया से पानी लाने को मजबूर होते हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। शेख अयाज साहब पिछले कई समय से जो है लगातार जल जीवन मिशन में बात कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रियासी के धर्माड़ी इलाके की, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे जल जीवन मिशन की क्या हालात हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे सिचुएशन है, बात करते हैं। शेख साहब, काफ़ी सारे आरोप आपने लगाए जल जीवन मिशन पे, क्या ऐसा है वहाँ पे जो होना चाहिए था और जो नहीं है? और क्या लोगों को हर घर नल, हर घर जल की बात की गई थी? क्या नल पहुँचे लोगों के घरों तक, जल पहुँचा लोगों के घरों तक? अरफाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पेशे से वकील हूं, कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं। और अगर मैं किसी ऑफिसर पे या किसी प्रोजेक्ट पे एलिगेशन लगाता हूं, मुझे 10 बार सोचना है कि मैं क्या सोच के बात कर रहा हूं। लेकिन जब पब्लिक ने मुझे फोर्स किया विजिट करने के लिए और इलाके में जब मैं गया, 73 प्रोजेक्ट्स जो हैं जल जीवन मिशन के धर्माड़ी डिवीज़न के अंदर हैं, जिसमें तकरीबन नगरा और 100 पंचायतें आती हैं। 73 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं। और जो प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत किए हैं उनमें जनाब इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कि उनकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा नहीं देख सकते हो आप। और इवन के आज भी जिन वाटर रिजर्वायर में पानी किसी तरीके से पहुंचा, चाहे वो जल जीवन वालों ने डाला या बारिश का पानी जमा हुआ या किसी चश्मे से लाया, वो सब के सब लीक है। जो 50 साल का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो तुम, वो आज ही लीकेज दिखा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम है। फिल्टर प्लांट्स की बात अगर करूं मैं, हर प्रोजेक्ट में फिल्टर प्लांट्स का प्रोजेक्ट अलग से है
और 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक वो फिल्टर प्लांट तैयार किया जाता है। मैंने जो उसका असेस किया मटेरियल, 15 से 20 लाख के, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपए से वो फिल्टर प्लांट तैयार किया गया। और उसमें देखो आप कितने 80% पैसा, 70% पैसा गायब हो रहा है। और ठेकेदारों को इतना पैसा अगर बच रहा है, आप अंदाजा लगाओ फिर डिपार्टमेंट उनसे कितना लेता होगा। और स्टार्टिंग से लेके जो ही टेंडरिंग होती है वहां से गफला स्टार्ट होता है। ऐसे टेक्निकल बिड के हिसाब से गफला किया जाता है जैसे एक वाइवा में मार्क्स कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वैसे ये जो ऑनलाइन टेंडरिंग की हुई है ऐसे गफला कर रही है। इससे बेहतर है ये ऑनलाइन ड्रामा बंद करो और ओपन बिड लगाओ जैसे पहले लगाते। ये ऑनलाइन बिडिंग स्टार्टिंग ही गफले से। और फिर जब हम फील्ड में गए, अलाइनमेंट खराब की गई। अलाइनमेंट इन द सेंस ये कि अपने फेवरेट बंधु के घरों के नजदीक फिल्टर ये वाटर रिजर्वायर बनाएगी। जो वाटर रिजर्वायर रोड से 2 किलोमीटर दूर बनना था, उसकी कैरेज बचाने के लिए रोड के बगल में बनाया गया। और फिर जो पाइपें लगाई गई, जहां 3 इंच की पाइप लगनी थी वहां 2 इंच की पाइप लगाई, जहां 2 इंच की लगनी थी वहां 1 इंच की लगाई गई। और जो पाइपें लगाएगी आपको तो पता है मैक्सिमम पाइपें इनकी प्लास्टिक की है। उसमें जैसे एक्सियन दरमाड़ी ने स्टेटमेंट दिया था कि 70% पाइपें अंडरग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन 70% 100 में से 30% पाइपें लगी हैं और 30% में से 25%, 28% पाइपें जमीन के ऊपर है। और वो ऊपर अगर रखनी थी वो वहां पे रखनी थी जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जहां खोदना पॉसिबल नहीं है। आपने जंगल वाला एरिया देखा, वहां पे भी ऊपर रख दी। जमीन एग्रीकल्चर देख रही, वहां पे भी आपने ओपन रख दी। रोड देख लिया, रोड के बगल में मेरे पास इतनी वीडियोस पड़ी है, अनगिनत वीडियोस पड़ी है जहां मिट्टी है बिल्कुल, और वहां अंडरग्राउंड नहीं कर रहे हो। पैसा लेकिन तुम पूरा निकाल रहे हो। पैसा आपको मिला है अंडरग्राउंड करने का, लेकिन फिर भी आप उसको बिल्कुल जनाब, पैसा तकरीबन निकाल चुके हैं। मुझे अब अफसोस यही हो रहा है कि ये आवाज काफी देर पहले उठानी चाहिए थी, लेकिन हम भी आवाज उठाने में देर कर दी हमने। पैसा निकाल चुके हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि एक प्रोजेक्ट की अगर 20 किलोमीटर लेंथ थी, 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर पाइप ही नहीं यहाँ से उठाई, मटेरियल ही नहीं यहाँ से हेड ऑफिस से उठाया, लेकिन पैसा निकाल चुके, कैरेज का भी, लगाने का भी, सारा कुछ। और जो 50% मटेरियल यहाँ से उठाया गया, वो 50% में से 25% अभी सड़कों में पड़ा हुआ है, लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। इतने धड़ल्ले से इन्होंने करप्शन की हुई है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताता हूं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरमाड़ी जो अभी 30 तारीख को रिटायर हुए हैं, 100% इन्वॉल्व है करप्शन में। और मुझे तो ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि फेक बिल तैयार किए गए, जेईज को प्रेशराइज किया गया कि आप साइन करो, ठेकेदारों को बोला गया कि आप ले आओ जैसे मर्जी वैसे बिल हमारे पास। और हम तो खुद जाके देख रहे, हमने तो फील्ड में विजिट किया, हमने तो एक एक पंचायत चेक की। मतलब एक 73 में से एक प्रोजेक्ट बता दो जो कंप्लीट है। और हमने रिक्वेस्ट की डीसी साहिबा से कि आपको विजिट करना है, आपको देखना है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। और डीसी साहिबा ने थोड़ी बहुत हलचल की, लेकिन अब तो मार्क नहीं हुआ। हमारा फिर से गिला है डीसी साहिबा से कि ये तरीका नहीं है काम करने का, ये तो एक आईवाश विजिट है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। आप चेयरमैन हैं इस टाइम पे, जेजेएम के चेयरमैन है डीसी रियासी, उधमपुर और रियासी की। और कागजों में पानी समिति तैयार की गई, पानी समिति के अलावा थर्ड पार्टी का कुछ रोल अदा किया गया। अरे कौन है वो पानी समिति में, डिस्प्ले तो करो, पब्लिक को जानने का हक है। बिल्कुल। अगर अरफाज भाई का नाम पानी समिति में है, पब्लिक को बताने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। टीचर तुमने रखे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर रखे, तो उनका नाम डिस्प्ले करो। हम भी तो पूछे जनाब कहां से कंप्लीट है, आपने साइन करके क्यों दिए। और अब जब मैंने लड़ाई स्टार्ट की, जो लोग मेरे साथ चले उन पे झूठे केसेस डालने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। और उनको लगता होगा अयाज चुप हो जाएगा, या अयाज के लोगों को तुम तंग करोगे हम चुप हो जाएंगे। ठेकेदार जो दलाल बने हुए डिपार्टमेंट के, वो प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, वो झूठे केसेस डाल रहे हैं लोगों पे। लड़कियां तैयार की जा रही है उन पे प्रेशराइज बनाने के लिए, केस करने के लिए।
मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, और जो आड़े आएगा, जो रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, उसके साथ हम डबल फोर्स काम करेंगे। मैं हैरान हूं उन लोगों पे। परसों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्माड़ी में रिटायर होते हैं, वहां पे एक लोकल ऑफिसर भी, लोकल एम्प्लॉय भी रिटायर होता है। उस लोकल एम्प्लॉय की वजह से पब्लिक वहां जाती है, और डिस्प्ले ये किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की खुशी में, उसको रुखसती की खुशी में पब्लिक जमा हुई है, और उसको रुखसती करने जमा नहीं हुई है। और जो 2-4 बंदे उनकी तारीफ करने वाले थे, वो है जो बेनिफिशरीज है, जिनने टेंडर अपने नाम लिए थे, जिनने करोड़ों रुपए कमाए, वो तारीफ नहीं करेगा और क्या करेगा। आप सोचते होंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तारीफ करके आप बच जाओगे? आपको भी हिसाब देना पड़ेगा कि कितने करोड़ तुमने लिया है और जमीन पे लगाया कितना। सर, आप ये जो कह रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, कहाँ कहाँ पे आपने ये पाया कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हुआ है? देखो जी, हमने धर्माड़ी से स्टार्ट किया, धर्माड़ी से थुरू एरिया में किए, थुरू से हाड़ीवाला, बुद्धल, चकला, सलदार, सजरू, मोर, टुक्सन, अंगराला, हम पूरा इलाका घुमाए, शिकारी किए, बड़ी बड़ी पंचायतों में किए, जहां जहां हम पहुंच पाए हमने देखा। मतलब एक प्रोजेक्ट होता ना जिसमें बंदा बोलता नहीं यार ये काम ढंग का हुआ है, यहाँ हमने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, या यहाँ हमें कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ऐसे ऐसे मिट्टी, जैसे मिट्टी होती वैसे बुरता है उनका मटेरियल। अब डिपार्टमेंट और ठेकेदारों के बीच में एलिगेशन गेम चल रहा है। मैंने जब आवाज उठाई, डिपार्टमेंट बोलता है ठेकेदारों ने काम खराब किया, और ठेकेदार बोलते हैं जनाब हमने तो बनाया था, डिपार्टमेंट ने उसमें पानी डालना था। तो यार तुम में से दो में कोई भी फॉल्ट पे पब्लिक क्यों सफर करेगी? और कहीं पे भी पूरे जम्मू कश्मीर से मुझे फोन आ रहे, जब आवाम को पता चला कि ये शख्स है जो जेजेएम की बात कर रहा है, स्कैम की बात कर रहा है, हर जगह से मुझे फोन आ रहे, कहीं पे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, ढंग का काम नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं। ऐसा यहाँ कोई दुकानदार अगर प्रिंट से 1 रुपया फालतू लेता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, कार्रवाई देखने को मिलती है। जहाँ पे करोड़ों की बात हो, पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा हो, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि वो करोड़ों का पैसा डिवाइड होता है, एक्शन लेने वाला कौन है, वहां तक पहुंचाया जाता है, और एक्शन के बाद एक्शन करने वाला कौन है, कौन सी एजेंसी है, कहां पे कंप्लेंट गई, उसको खरीदा जाता है। मतलब सब डिपार्टमेंट इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है ये, ऐसा ही होता है, और पब्लिक को पता है ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार, क्या सेंटर क्या स्टेट, अगर इस मसले को हल नहीं करेंगे तो लोग तो जवाब देंगे उनका। अभी आपने आरटीआई भी लगाई है इसमें? बिल्कुल, मैंने आरटीआई लगाई है। मैं धर्माड़ी देखो, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा बाकियों से हटके, मैं जाते ही पहले ही कंप्लेंट लगाता जैसे बाकी लोग लगाते हैं, वो मेरे जमीर की बात नहीं है। मैंने पहले फील्ड में विजिट किया, मैंने कहा मैं देखूं सही कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाइयां कितनी। फील्ड में जाके जब पता चला मुझे कि कितने करोड़ का गफला, हर 73 प्रोजेक्ट्स जो है, हर प्रोजेक्ट जो है 3-4 करोड़ से स्टार्ट होता है, और अप टू 10 करोड़, इतना पैसा डिवीजन, सब डिवीजन, ये सब डिवीजन पीएचई जल शक्ति का जो डिवीजन धर्माड़ी में है उनको दिया गया, और हर प्रोजेक्ट में करोड़ों का गफला, आप अंदाजा लगा सकते हो कितना पैसा। फिर जब मैं वहां से विजिट करके आया, मैंने पब्लिक के सामने बात रखी, मीडिया के थ्रू बात रखी, पब्लिक का सपोर्ट मिला मुझे। मेरे अलावा मैंने वो काम किया है जो आज तक शायद ही किसी पॉलिटिकल लीडर ने किया होगा। मैंने वहां की आवाम को जगाया कि ये तुम्हारा हुकूक है, ये तुम्हारे आने वाले बच्चों का, आने वाली नस्लों का सौदा किया जा रहा है। मेरे अलावा लोगों ने फिर अलग अलग पंचायतों से वीडियोस बना बना के अपलोड की कि हाँ भाई यहाँ पे भी गफला है, यहाँ पे भी सेम हालत है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आरटीआई लगाने का लगाया। अब आरटीआई की जो ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं एजेंसीज के पास खुद जाऊंगा, खुद कंप्लेनेंट बनूंगा। हालांकि फुर्सत नहीं होती है हमें सर को रखने की, लेकिन फिर भी अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे फिर उठाएगा कौन? एजेंसीज के पास जाएंगे, एजेंसीज काम नहीं करेंगी, कोर्ट से मॉनिटर कराएंगे। क्योंकि पता तो है सबको, जुडिशरी को एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सबको पता है कि भाई करप्शन तो हुई है, और अंदाजा नहीं है जनाब। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कितना बड़ा करप्शन है इस स्कैम में। आरटीआई में क्या सवाल आपने पूछे हैं? आरटीआई में मैंने ए से लेकर जेड तक इनको रिकॉर्ड मांगा है। अब जो ही आएगा मैं आपके सामने साझा करूंगा, वो पब्लिक को दिखाएंगे कि ये मैंने आरटीआई लगाई, ये आरटीआई का रिकॉर्ड मिला है,
मैंने ए से लेके जेड तक इनको मांगा है। तो आपको लगता है आपको रिप्लाई मिलेगा या वो रिकॉर्ड सारा आपको मिल पाएगा? देखो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो बड़ा डिफरेंट एक्ट है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो। जो ऑफिसर नहीं जाएगा उसको पेनल्टी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उधमपुर को आरटीए लगाइए, नहीं देगा तो चीफ इंजीनियर के पास अपील होगी, चीफ इंजीनियर नहीं देगा तो सेकंड अपील होगी। तो उसमें प्रॉपर एक्ट में लिखा गया है कि ऑफिसर जो नहीं दे रहा है उसके खिलाफ पेनल्टी है, उसकी तनख्वाह से कटा जाएगा। मुझे तो पता है नीचे से अब तक ऑफिसर मिले हैं, आरटीआई रिप्लाई देने में तकलीफ तो होगी, लेकिन कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता, कानून अपना काम करेगा और अयाज इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और मैं ये भी बता दूं अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा या कोई लोकल हमारे एरिया का शख्स ये सोचता है कि अयाज ये इस प्रोग्राम में ये जो स्टार्ट किया इसमें बिक ना जाए, मैं शाना बशाना आखिरी सांस तक बशर्ते जिंदगी में रही, मौत ने फुर्सत दी, इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ूंगा और पब्लिक के सामने उन लोगों को नंगा करूंगा, चाहे वो रिटायर हुआ है चाहे वो ट्रांसफर हुआ है, उनको वापस पब्लिक के बीच में लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि तुमने अगर हमारे आने वाली नस्लों का पैसा अपने घरों में लिया तो मैं भी आराम से रहने नहीं देंगे किसी भी हालत। शुक्रिया बातचीत करने। शुक्रिया बहुत। एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।